हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया ब्यूटी न्यूबीज के एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे ल्यूना काफी ज्यादा अपसेट थी क्योंकि उसने फाई को ना अपना पहला दोस्त माना था और फाई ही पहली ऐसी लड़की थी जो कि उसके पास सामने से चल के आके ना उससे दोस्ती की थी। लेकिन उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि फाई ने ना असल में उसके साथ इतना बुरा किया। इस वजह से ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा अपसेट लग रही थी। लेकिन यहाँ पे गाय दोस्त से कह रहा था कि कौन कहता है कि वो तुम्हारी पहले दोस्त थी, पहला दोस्त तो मैं था तुम्हारा। और साथ में बता रहा था कि जब भी स्कूल टाइम में तुम्हें कोई बुली करता था ना तो मैं ही था जो तुम्हें डिफेंड करता था। और साथ ही में ना हमें फिर फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि जिस लड़के की असल में गाय धुलाई कर रहा था उस लड़के ने ना लियो को काफी ज्यादा परेशान किया था। और इन सारी चीजों के बारे में तो लियो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। यहाँ पे गाय के बारे में ऐसे काफी सारी चीजें जो कि लियो ना अभी तक जान ही नहीं पाई है। और ऐसे ही वो उससे कह रहा था कि इसके मतलब तो यही हुआ ना कि मैं ही तुम्हारा सबसे पहला दोस्त हूँ। तो वही ये बात जान के ना असल में लियो भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उसका मूड ना काफी ज्यादा अच्छा हो चुका था। और साथ ही में यहाँ पे फिर गाय ये भी कह देता है कि अब मैं तुम्हारा सिर्फ फर्स्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि तुम्हारा फर्स्ट बॉयफ्रेंड भी बन चुका हूँ। ये सुन के ना यहाँ पे लियो तो काफी ज्यादा हंसने लग गई थी। और तभी यहाँ पे ना फिर अचानक से सैंत वहाँ आके उससे कहता है कि तुम दोनों पब्लिक प्लेस पे हो, खुद पे कंट्रोल रखो, इतना ज्यादा रोमांटिक भी मत बनो। पर फिर भी यहाँ पे गाय तो सैंत से कह रहा था कि उसे चलाने के लिए मैं तो लियो को डेट कर रहा हूँ, फिर हमें शर्माने की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पे सैंत उससे कह रहा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ना फई की रियलिटी बाहर लाने के बारे में सोचता, ना कि इन सब चीजों के बारे में। लेकिन फिर भी यहाँ पे गाय तो उससे कह रहा था कि हाँ जरूर, तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो ना और मैं तो बेवकूफ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो कोई आइडिया आता ही नहीं जैसे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुमने जरूर कुछ ना कुछ सोच ही लिया होगा, वो यहाँ पे ना सन से कह रहा था। तो वही जब बाद में हमें यहाँ पे इन सब लोग को दिखाया जाता है, यहाँ पे वो लोग तो प्लान कर रहे थे कि हमें कुछ भी ना करके फाई की असलियत सबके सामने लानी होगी। और यहाँ पे एना भी कह रहे थे कि हम शायद ऐसा करेंगे भी ना तो फिर भी उसके फॉलोअर ना हमारे ही पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि उसके फॉलोअर ना हमेशा ही उसकी ही बात मानते हैं। हम चाहे जो भी करे यहाँ पे उसके फॉलोअर ना हमेशा ही उसे डिफेंड करने लग जाएंगे। यहाँ पे सन भी कह रहा था कि हाँ ये बात तो सच है, लेकिन फिर हम कर भी क्या सकते हैं, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो ना खुद से ही सबके सामने अपनी सच्चाई कबूल करे। लेकिन ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। यहाँ पे हैना भी कह रही थी कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो फिर यहाँ पे ना सर में गाय बीच में कह देता है कि हाँ मेरे पास एक तरीका है जिससे कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो तभी हमें यहाँ पे फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गाय ने ना असल में फाई को बाथरूम में जाते हुए देखा था और उसने खुद को अंदर लॉक कर लिया था। लेकिन वही यहाँ पे गाय ना बाहर खड़ी रह के उसकी आवाजें सुन रहा था, जो कि ना शायद वो अंदर वॉमिट कर रही थी। तो इस वजह से सब लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो ना इसी आइडिया को अपना प्लान बना के इसे फॉलो करेंगे और उसकी सच्चाई कुछ भी करके बाहर लेके आएंगे। पर वही यहाँ पे लियो कह रही थी कि वैसे तो ये मेरे और फाई के बीच की बात है, लेकिन फिर भी उसकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए ना मुझे तुम लोगों की मदद की जरूरत होगी। तो वही दूसरी ओर जब हमें फाई को उसके दोस्त के साथ कॉलेज की कैफेटेरिया में दिखाया जाता है, यहाँ पे उसके दोस्त मीमी कह रही थी कि तुम क्या खाओगी, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। लेकिन यहाँ पे फाई ना मना कर देती है। वही यहाँ पे कुछ देर बाद ना फिर गाय और उसके दोस्त भी वहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे गाय ना असल में सीधे ही जाके फाई के पास बैठ जाता है और उससे कह रहा था अरे तुम कब से यहाँ पे बैठी हो, तुमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे वो तो मना कर रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे गाय उसे इंसिस्ट करने लग जाता है कि कम ऑन, कम से कम तुम एक केक तो खा ही सकती हो, इससे मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि मैं ना तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे फाई तो मना कर रही थी। लेकिन यहाँ पे गाय कहाँ मानने वाला था, वो तो यहाँ पे उसे ना केक खिलाने लग जाता है। और वही यहाँ पे वहाँ के बाकी लोग ना असल में उन दोनों की फोटोज ले रहे थे और यहाँ पे फाई भी ना फोटो निकालने दे रही थी, क्योंकि इस वजह से ना वो फिर से ट्रेंडिंग में आ जाएगी और सब लोग ना उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन केक खाने के बाद ना फिर यहाँ पे फाई ना उससे कहते हैं कि मुझे ना रेस्ट रूम जाना है, और वो ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन यहाँ पे उसके पीछे पीछे ना लियो भी चली जाती है और यहाँ लियो के पास ना असल में चाबी थी रेस्ट रूम की, जो कि गाय ने उससे पहले ही दे दी थी। जैसा कि उससे गाय ने बताया था कि फाई ना अंदर जाके खुद को लॉक कर लेगी। तो यहाँ पे सच में वैसा ही था। फिर भी लियो ना लॉक खोल के अंदर चली गई थी और वो ना यहाँ पे आवाजें सुनती है जैसे कि फाई ना सच में खाना थ्रो कर रही थी। वही जब कुछ देर बाद यहाँ पे फाई ना बाहर आके लियो को देखती है, लेकिन वो ना जरा भी सरप्राइज नहीं लग रही थी और वो ना यहाँ पे काफी ज्यादा नॉर्मली उसके सामने बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर लियो ना ये बात जाके किसी को बता भी देगी तो फिर भी ना उस पर कोई भी भरोसा नहीं करने वाला और सब लोग ना यहाँ पे उसे ही डिफेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे लियो कह रही थी कि अगर तुम्हारी सच्चाई किसी को पता चल गई तो तुम्हारे बारे में लोग क्या बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर भी फाई कह रही थी कि मुझे इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने ना पहले से मेरे पास काफी ज्यादा एक्सक्यूज बना के रखे हैं। मैं कह दूंगी कि मुझे ना पीनट से एलर्जी है और मैं ये बात गाय को नहीं बताना चाहती थी, इसलिए मैंने जबरदस्ती वो केक खा लिया। तो बताओ लोग फिर किसकी बातों पे भरोसा करेंगे। लेकिन फिर भी ना यहाँ पे लियो को तो उसकी हेल्थ की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो ना फिर भी उससे कह रही थी कि तुम थक नहीं जाती इस तरीके से हरकतें करके किसी को हर्ट करके, यहाँ तक कि जब तुम्हारी रियलिटी सबके सामने आएगी ना तो कोई भी ना तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा, यहाँ तक कि पोल और मिमी भी ना तुमसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि वो तो समझते हैं कि तुम ना उसकी सच्ची दोस्त हो, लेकिन ऐसा नहीं है, जबकि तुम ना उसे अपना दोस्त ही नहीं मानती। लेकिन यहाँ पे ये बातें सुन के वो तो कहने लग गए थे कि तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरे दोस्त है? नहीं, वो मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे सिर्फ फॉलोअर्स है। तुम्हें क्या लगता है पॉल और मिमी मेरे साथ सिर्फ इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो मेरे दोस्त है? नहीं, बल्कि वो मेरे फॉलोअर्स है, इसलिए मेरे साथ रहते हैं फेम पाने के लिए। अगर वो मेरे साथ नहीं रहेंगे ना तो उनकी खुद की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होगी। ये सब कह के जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो यहाँ पे लियो ने ना असल में उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। तो ये देख के ना फिर यहाँ पे फाई भी ना काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग ना अगर लियो बाकी लोगों को बता देगी तो इस बात पे सब लोग को इजीली यकीन भी हो जाएगा कि फाई ना सबसे झूठ कह
रही थी। यहाँ वो उससे फोन छीनने की कोशिश भी करती है, लेकिन लियो तो उससे कह रही थी कि अगर तुम ये सब नहीं चाहती तो तुम्हें ये सारी चीजें बंद करनी होगी और सब लोग के साथ ना तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा और सब लोग के सामने तुम्हें गाय से ब्रेकअप भी करना होगा, वरना ये रिकॉर्डिंग ना मैं सबको सामने पेश कर दूंगी। तो वही ना जब यहाँ पे फाई गाय के पास जाती है और वो यही बात सोच रही थी कि लियो के पास ना असल में उसकी रिकॉर्डिंग है, अगर उसने ये किसी को सुना दी तो सब कुछ ना खत्म हो जाएगा और वो फिर ना पॉपुलर नहीं रहेगी। और वही यहाँ पे गाय ना फिर यहाँ पे सबके सामने उससे कह रहा था कि हमारे दोनों के बीच में ना कुछ भी चीजें ठीक नहीं चल रही और ना ही हमारी रिलेशनशिप कभी टिक पाएगी, इसलिए ना हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सब कह के जैसे ही वो वहाँ से जा रही थी, लेकिन यहाँ पे फाई ना उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है और उसकी आंखों में आंसू भी थे। शायद ना ऐसा लग रहा था कि वो ना अपनी सच्चाई खुद ही सबके सामने बता ही देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो ना यहाँ पे असल में गाय को हक कर लेती है। वो यहाँ पे उससे ब्रेकअप तो नहीं करती और कह रही थी कि मैं ना तुमसे ब्रेकअप नहीं कर सकती। तो वही ये चीज देख के ना असल में लियो और बाकी सब तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे फाइना असल में पहले ही समझ चुकी थी कि लियो ना उसकी काफी ज्यादा केयर करती है, इसलिए वो ना उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगी और उसने ना वो रिकॉर्डिंग पहले ही डिलीट कर दी थी। और सच में ऐसा ही हुआ था। वो यहाँ पे गाय को ना असल में फिर धमकाने लग गई थी कि अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की ना तो लियो बुरी तरीके से फंस जाएगी, क्योंकि उसने ना वो रिकॉर्डिंग पहले ही डिलीट कर दी है। तो ये बात सुनकर ना असल में गाय भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि इन लोगों के पास तो फाई के खिलाफ ना कोई भी सबूत ही नहीं था। और वही ना यहाँ पे मॉग भी बीच में खुद पड़ता है। वो यहाँ पे उससे कह रहा था कि तुम्हें ना उसे एक चांस देना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसे ही की लड़की के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि कल ही तुमने सबके सामने कहा था कि तुम इससे प्यार करते हो और अब उससे कह रहे हो कि ब्रेकअप करना चाहते हो। और वही यहाँ पे फाई भी उससे कह रहे थे कि प्लीज ऐसा मत कहो, तुम दोनों मेरी वजह से मत लड़ो, तुम टेंशन मत लो, ये भले ही मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है लेकिन मैं ना उसे मना लूंगी। लेकिन वही यहाँ पे मॉग तो फिर भी यहाँ पे गाय को ही सुनाने लग गया था। यहाँ इन दोनों के बीच में ऐसे ही ड्रामा चल ही रहा था कि तभी आपके सबके फोन पे ना असल में उसकी रिकॉर्डिंग चली गई थी, यानी कि फाई की। और वही यहाँ पे सभी लोग धीरे धीरे करके ना वो रिकॉर्डिंग सुन भी लेते हैं, जाके उसने ना सारी सच्चाई खुद से कबूल की थी। ये सारी चीजें सुन के यहाँ पे सब लोग तो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि फाई ना उनके साथ अभी तक झूठ बोल रही थी और उन लोग को धोखा दे रही थी। वही यहाँ पे ये सारी बातें सुन के असल में फाई को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ये सारे बात का इंसान ना असल में लियो पे डाल देती है कि इसने एआई की मदद से ना मेरी वॉइस की क्लोन की है और ये सारी चाल ना असल में उसी की है मुझे बदनाम करने के लिए। ये ना मुझसे गाय को छीनना चाहती है, क्योंकि ये भी ना गाय से प्यार करती है इसलिए। और साथ ही में ना वो यहाँ पे मैक वाले इंसिडेंट का इंजाम भी ना लियो पे ही डाल रही थी, लेकिन यहाँ पे गाय ना बीच में बोल पड़ता है और कह रहा था कि तुमने ही मैक को असल में भड़काया था लियो के खिलाफ। तुमने उससे कहा था कि तुम उससे प्यार करती हो, लेकिन सब लोग के सामने तुमने ये कहा था कि तुम ना उससे प्यार नहीं करती, जबकि तुमने ही असल में उसे ना लियो के खिलाफ भड़काया था और उसने ही ना वो फोटो वायरल की थी तुम्हारी वजह से। और यहाँ पे फिर ना सभी लोगों को, यहाँ तक कि उसके दोस्तों को भी समझ में आ गया था कि फाई ना किस तरीके की लड़की है। वो ना असल में किसी की अच्छी दोस्त बन ही नहीं सकती, वो ना सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। और साथ ही में यहाँ पे मॉग भी फिर कहने लग जाता है कि मैंने ना उस दिन ओपन थिएटर में सिर्फ गाय को ही देखा था, फाई तो वहाँ पे थी ही नहीं, और तुमने तो कहा था कि सबके सामने कि तुम उसके साथ थी उस दिन। और यहाँ पे फिल्म और जेरी भी याद करते हैं कि फेयर वाला टाइम में भी ना जब उन्होंने फाई को ड्रिंक ऑफर की थी ना तो उसने ना जरा भी वो ड्रिंक पी ही नहीं थी और इसी वजह से ना शायद वो बेहोश हो गई थी, यानी कि ये सारी चीजें उसने जानबूझ के की थी। और उस दिन लैब में भी ना तुमने ही जानबूझ के वो ग्लास अपने हाथों से नीचे गिराया था, उसमें लियो की कोई भी गलती नहीं थी। यहाँ पे सब लोग के सामने अब उसका रियल चेहरा तो आ चुका है, तो अब यहाँ पे फाई क्या करने वाली है। यहाँ तक कि ये सब लोग ना असल में उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। यहाँ पे ये देख के ना फाई को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और यहाँ पे सब लोग को वो रिकॉर्डिंग करने से मना कर रही थी और काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रही थी। और यहाँ तक कि वो यहाँ लियो से ये भी कहती है कि जरूर वो रिकॉर्डिंग ना तुमने ही पोस्ट की थी, और वो ना उसे थप्पड़ मारने जा ही रही थी कि यहाँ पे गाय ना उसे रोक लेता है। यहाँ लियो से कह रहे थे कि नहीं, मैंने वो रिकॉर्डिंग पोस्ट नहीं की थी, इसलिए तुम अपना नाटक बंद करो। और यहाँ पे गाय भी उससे कह रहा था कि तुम्हें ना अब यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ पे वो भी ना असल में वहाँ से चली गई थी फिर, लेकिन शायद ना फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसी इंसिडेंट के बारे में ना असल में सारे सोशल मीडिया पे बातें होने लग गई थी और यहाँ पे फाई की ना असल में काफी ज्यादा बदनामी हो चुकी थी। इस वजह से ना वो काफी ज्यादा परेशान भी थी। उसने तो असल में स्कूल जाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसके बारे में ना स्कूल में सब लोग काफी बुरी बुरी बातें कर रहे थे, जो कि यहाँ पे फाई ना सुन भी नहीं सकती थी। और साथ ही में ना वो यहाँ पे ये सब सुन के डर भी गई थी, क्योंकि कल तक जो लोग उसे डिफेंड करते थे ना वो सभी लोग आज उसके खिलाफ भी खड़े हो गए थे और ये सारी चीजें तो उससे बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी ना ये सारी चीजें होते हुए देख रहे थे, लेकिन वो भी ना कुछ नहीं कर सकती इस बारे में। और वही यहाँ पे सब लोग के पास ना असल में बाकियों के मैसेज आ रहे थे, क्योंकि वो सभी लोग ना जानना चाहते थे फाई के बारे में कि क्या सच में उसने ये जानबूझ के किया था। और साथ ही में काफी ज्यादा बुरी बुरी बातें भी कर रहे थे उसके बारे में, लेकिन ये सभी लोग ना असल में उन लोग के मैसेज को डिलीट या फिर इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि वो भी ना ऐसा नहीं चाहते थे कि चीजें इस तरीके से बिगड़ जाए। तो वही जब हमें फाई को दिखाया जाता है जिसके घर के यहाँ पे एक पार्सल आता है और उसमें लिखा हुआ था कि मैं ना हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा ही तुम्हें सपोर्ट करूंगा, चाहे तुम्हें कोई सपोर्ट करे या फिर ना करे, तुम्हारा फैन। तो ये सब देख के यहाँ पे फाई ना थोड़ी तो खुश हो ही गई थी कि चलो कोई तो उसके सपोर्ट में है। और वो जाके ना फिर वो जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें ना एक और लेटर था जिसमें कि लिखा हुआ था कि तुमने मेरी दी हुई चीजें संभाल के रखी है ना, उम्मीद करता हूँ कि तुमने रखी होगी। लेकिन यहाँ से ना आगे थोड़ी चीजें क्रीपी सी होने लगती है। यहाँ पे असल में फाई की ना कुछ फोटोज थी उसके घर के अंदर वाली, जो कि उसके पर्सनल थी, इवन की यहाँ पे उसकी प्राइवेट फोटोज तक थी। उसके कपड़े चेंज करते हुए, घर से आते हुए, घर से जाते हुए, खाना खाते हुए, हर तरह की फोटो थी। ये सब देख के ना असल में फाई तो काफी ज्यादा डरने लग गई थी कि ये सब
सब कौन कर सकता है और वो क्यों कर रहा है। तो कोई ना कोई तो यहाँ पे फाई को ना असल में काफी दिनों से स्टॉक कर रहा था और साथ ही में उसे ये भी कह रहा था कि अब ना तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए। और उस डिब्बे के अंदर ना असल में एक मरा हुआ चूहा भी था, जो देख के यहाँ पे फाई ना काफी ज्यादा डर गई थी। तो वही जब हम यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है, यहाँ पे संतना उससे मिलने आया था लिव से और वो उससे कह रहा था कि मैंने ना फाई के फोटोज पे रिपोर्ट कर दी है, लेकिन फिर भी ना कोई तो न्यू फोटो अपडेट करता ही जा रहा है, यहाँ तक कि अब उसकी प्राइवेट फोटोज भी अपलोड होने लगी है। हम नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन ये चीजें ना हाथ से निकलती ही जा रही है, हमें ना इसके खिलाफ कंप्लेंट करनी ही होगी अब। और वही यहाँ पे ये सारी चीजें देख के ना लिव भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, वो भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, इसलिए वो भी डिसाइड करते हैं कि हम ना इसके बारे में कंप्लेंट करेंगे। तो वही जब यहाँ पे सब लोग ना आके कॉलेज मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग ना फाई की मदद करना चाहते थे, भले ही यहाँ पे फाई ने ना इनमें से किसी को भी अपना दोस्त नहीं माना था, लेकिन फिर भी ना ये लोग उसकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं जानते थे कि वो भी ना ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करती, क्योंकि ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा क्रीपी है। और वही फिर यहाँ पे ऐना भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें बता रहे थे कि मैं ना फाई के घर पे गई थी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, और बता रही थी कि जब मैं उसके घर पे गई थी ना उसका दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। जब मैं अंदर गई तो वहाँ मुझे ना वो फाई की काफी सारी फोटोज मिली एक पार्सल में, और यहाँ तक कि एक मरा हुआ चूहा भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फाई ना कहीं भाग के छुप गई होगी, हमें ना उसे जल्दी ही ढूंढना होगा इससे पहले कि वो स्टॉकर उस तक पहुंचे। तो यहाँ पे सभी लोग ना असल में टीम में डिवाइड हो जाते हैं, कुछ लोग ना फाई को बाहर ढूंढने के लिए चले गए थे और कुछ लोग ना उस स्टॉकर के बारे में पता कर रहे थे कि वो ये सारी चीजें क्यों कर रहा है और कौन कर रहा है। तो वही यहाँ पे ल्यूना असल में आंसर कह रही थी कि फाई ना अपने कैट से काफी ज्यादा प्यार करती है और वो जरूर अपने साथ कैट को भी लेकर ही होगी, तो हमें उन जगह पे ढूंढना होगा जाके एनिमल्स को ना रखा जा सकता है घर में। और इधर यहाँ पे गाय ना असल में ऑनलाइन चेक कर रहा था, तो उसे ना एक कमेंट बार बार दिखाई देता है जो कि फेरीफाई ने किया था, क्योंकि यहाँ पे पहले तो गाय को लग रहा था कि जो फेरीफाई वाला अकाउंट है ना वो शायद फाई का ही था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो किसी और का है। वो तो शायद ना हमेशा ही उसके साथ रहता था, लेकिन वो उस बार वाली पार्टी के बाद में ना चीजें थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि शायद उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो ना सच में मुझे डेट कर रही थी। और उसी के बाद से ना फेरीफाई तो यहाँ फाई के बारे में ना गलत गलत कमेंट करने लग गई थी, यानी कि वो उसके खिलाफ हो गई थी। और वही यहाँ पे सैंट ना बार बार जब उस रिकॉर्डिंग को सुन रहा था तो उसे ना कुछ सस्पिशियस सा लगता है, तो वो ना यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग को गाय को भी सुनाता है। असल में वो रिकॉर्डिंग ने जब हो रही थी तो उसके अंदर ना असल में की चेन की आवाज आई थी, तो वो यहाँ पे समझ जाता है कि वो की चेन की आवाज और कहीं से नहीं बल्कि यहाँ पे मिमी के फोन से आई थी, क्योंकि सेम रिंगटोन ना असल में मिमी के फोन की भी थी। तो उन लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि शायद ना वो रिकॉर्डिंग जिसने पोस्ट की होगी वो और कोई नहीं बल्कि मिमी होगी, क्योंकि यहाँ पे मिमी ना सीक्रेटली पॉल को डेट कर रही थी। वही इस बारे में जब यहाँ पे फाई को पता चला था तो यहाँ पे फाई ने ना उसे ये सब करने से मना किया था, कह रही थी कि वो ना बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, उसे डेट मत करो। तो शायद ना इसी बात से मिमी को काफी ज्यादा बुरा लगा होगा, इसलिए उसने बदला लेने के लिए ये सब किया। पर यहाँ पे सेन तो कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि उसने इस वजह से ये सब किया होगा, कोई इस हद तक नहीं जा सकता सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उस कमेंट में तो लिखा हुआ था कि वो ना फाई के चेहरे पे एसिड फेंक देगी और उसका ना चेहरा खराब कर देगी। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करने वाली है। पर फिर भी ना यहाँ पे गाय ना तुरंत ही लिव को फोन करता है और उससे कह रहा था कि क्या मिमी तुम्हारे साथ है, तुम उसका बैग चेक करके देखो कहीं उसके बैग में एसिड तो नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग पोस्ट करने वाली शायद और कोई नहीं बल्कि मिमी ही थी। तो यहाँ पे लिव भी ना तुरंत ही उससे रोक के कहती है कि क्या तुमने ही उस वॉइस रिकॉर्डिंग को पोस्ट किया था। तो यहाँ मिमी भी उसे बता ही देती है कि हाँ, इन सब बातों के बारे में ना मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए मैं पहले से ही बाथरूम में जाके ना ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली थी, यहाँ तक कि उसे ना वॉमिट करते हुए भी मैंने सुन लिया था। और वो ना काफी ज्यादा बुरी है, क्योंकि जैसा उसने हमारे साथ बर्ताव किया ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और वो वॉइस रिकॉर्डिंग ना मैंने ही पोस्ट की थी, लेकिन उसके जो प्राइवेट वाली फोटोज है और उसके थ्रेटनिंग वाले मैसेज, वो सारी चीजों के बारे में मुझे नहीं पता, वो सब मैंने नहीं किया। मैं मानती हूँ कि अब मुझे फाई वैसे पसंद नहीं है, और लेकिन मैं इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं हूँ कि मैं उसके साथ ऐसा करूंगी, क्योंकि मैं ना फाई को कभी सच में अपना दोस्त मानती थी, लेकिन शायद फाई ना खुद को ऐसा नहीं समझती थी। उसे तो हमेशा ये ऐसा लगता था कि मैं उसकी फॉलोअर हूँ। अगर ऐसी ही बात होती, मैं उसे नुकसान पहुंचाना चाहती, तो मैं ना आज उसे ढूंढने के लिए नहीं आती तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि वो ना ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करती। और साथ ही में ना वो उसे यहाँ पे अपना बैग भी चेक करवाती है, जिसके अंदर की कोई भी ना बॉटल नहीं थी एसिड की। तो यही बात ना वो फिर यहाँ पे गाय को भी बता देती है। और वही जब हमें यहाँ पे फाई को दिखाया जाता है, जो कि ना अपने कैट को लेके शायद कहीं जा रही थी, और वही इधर यहाँ पे सेन को ना काफी ज्यादा सस्पिशियस सा लग रहा था एक कमेंट पढ़ के, क्योंकि एक लड़के ने कमेंट किया था कि मैं उसका रियल बॉयफ्रेंड हूँ, क्योंकि उसने ना अपने कैट का नाम मेरे नाम के ऊपर रखा है। तो सेन ना उसके दोस्तों से उसके कैट के बारे में पूछ रहा था कि उसकी कैट का नाम क्या है, लेकिन इनमें से किसी को भी ये बात पता ही नहीं थी। लेकिन वही यहाँ पे गाय को समझ गया था कि वो शायद ना और कोई नहीं बल्कि मॉक होगा, और वाकई में ना सच में मॉक ना फाई को पसंद करता था। लेकिन जैसे उसे फिर ना शामिल पार्टी में पता चला था कि वो ना असल में गाय को डेट कर रही है, तो शायद ना ये सब सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होगा, और इसी वजह से उसने ना यहाँ पे फाई से बदला लेने के लिए ये सारी चीजें प्लान की होगी। और इसी सीन के साथ ब्यूटी न्यूबी के एपिसोड 13 की एंडिंग होती है।